ग्रेटर इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा है। अमीर कतर ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। शेख तमीम बिन हमद सानी ने दोहा पर इसराइली हमले को बड़ी जारहियत करार दिया। अमीर कतर ने कहा, इसराइल ने कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की, मुज़ाकराती अमल को सबूताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के लिए इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। तुर्की के सदर का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल के तौसीई पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाह सोदानी बोले, इसराइली जारहियत ने खत्ते के मसाइल को संगीन कर दिया। आलमी बरादरी को दोहरा मेयार तर्क करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कतर पर इसराइली जारहियत को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने कहा, फलस्तीन में इंसानियत सिसक रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल को जवाबदेह ठहराना हो। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना और फौरी इमदाद की फराहमी नागुज़ीर है। 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। ग्रेटर इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा है। अमीर कतर ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। शेख तमीम बिन हमद सानी ने दोहा पर इसराइली हमले को बड़ी जारहियत करार दिया। अमीर कतर ने कहा, इसराइल ने कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की, मुज़ाकराती अमल को सबूताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के लिए इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। तुर्की के सदर का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल के तौसीई पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाह सोदानी बोले, इसराइली जारहियत ने खत्ते के मसाइल को संगीन कर दिया। आलमी बरादरी को दोहरा मेयार तर्क करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कतर पर इसराइली जारहियत को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने कहा, फलस्तीन में इंसानियत सिसक रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल को जवाबदेह ठहराना हो। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना और फौरी इमदाद की फराहमी नागुज़ीर है। 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। ग्रेटर इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा है। अमीर कतर ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। शेख तमीम बिन हमद सानी ने दोहा पर इसराइली हमले को बड़ी जारहियत करार दिया। अमीर कतर ने कहा, इसराइल ने कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की, मुज़ाकराती अमल को सबूताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के लिए इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। तुर्की के सदर का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल के तौसीई पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाह सोदानी बोले, इसराइली जारहियत ने खत्ते के मसाइल को संगीन कर दिया। आलमी बरादरी को दोहरा मेयार तर्क करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कतर पर इसराइली जारहियत को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने कहा, फलस्तीन में इंसानियत सिसक रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल को जवाबदेह ठहराना हो। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना और फौरी इमदाद की फराहमी नागुज़ीर है। 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना और फौरी इमदाद की फराहमी नागुज़ीर है। 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है।